अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड करने और उसके अंदर मौजूद तमाम ऑप्शन के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने जब भी वर्कशॉप अटेंड करनी है तो आपने आगाही एलएमएस पोर्टल के थ्रू ही वर्कशॉप अटेंड करनी है। अगर आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम को जाके ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी अटेंडेंस काबिल कबूल नहीं होगी। तो इस बात को आपने मद्देनजर रखना है। आपने जब भी वर्कशॉप ज्वाइन करनी है आपने सबसे पहले गूगल पर जाने के बाद आगाही एलएमएस पोर्टल को ओपन करना है और उसके थ्रू आपने माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है उसके अंदर आपने अपनी आईडी और पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपने अपनी आईडी को ओपन करना है। ठीक है, आपने डायरेक्ट जो उनकी ऐप है माइक्रोसॉफ्ट की या उनकी वेबसाइट है वहां जाकर आपने जो है ना उसको ज्वाइन नहीं करना है। तो आपको मैं तरीका बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपने AIOU लिख कर सर्च करना है। देन ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो वर्कशॉप के रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन तमाम का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ वैसे ही आपने करना है, तो आपकी वर्कशॉप जो है वो उसकी अटेंडेंस 100% अकाउंट होगी। ठीक है, आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगाही एलएमएस के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आना है, बल्कि ये एक पॉपअप आ गया है। तो यहाँ पर भी अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो ये वाली वीडियो है, आप कैसे ज्वाइन करेंगे वर्कशॉप, तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है। तो यहाँ ख़त्म करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है ऑनलाइन वर्कशॉप प्लस असाइनमेंट्स। ठीक है, तो लॉगिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लगानी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ईमेल आपने अपनी ईमेल नहीं लगा देनी है, आपने इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, जो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दी गई है और पासवर्ड जो दिया गया है वही आपने लगाना है। इस टाइप की आपकी आईडी होगी या यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा और आखिर के अंदर आपका @AIOU.edu.pk लिखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ आईडी लगाने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाना है। ठीक है, ऊपर आपको आपकी आईडी दिखाई जा रही है, नीचे आपने पासवर्ड लगाना है और साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आईडी ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको वो तमाम कोर्सेज नज़र आएंगे जिनकी आपने जो है ना वो वर्कशॉप अटेंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर नज़र आ रहा है 6 से 11 की, तो अगर आपकी ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये कंप्लीट लिखा है, इसके पीछे ज़ीरो लिखा है, 0% कंप्लीट लिखा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी तक आपने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम जो है ना इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखें जो पहली वर्कशॉप है ये है 7 जनवरी 2023 को और 9 बजे का इसका टाइम है। तो 9 बजे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी नीचे की तरफ आते हैं, ये देखें लास्ट के ऊपर है अटेंडेंस। तो मैं यहाँ पर आपको अटेंडेंस भी दिखा देता हूँ। अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर देखें स्टेटस, डेट लिखी हुई है और उसके आगे स्टेटस सवालिया निशान है और नीचे की तरफ जो है ना वो जो सीज़न है, जो टाइम वगैरह या परसेंटेज वगैरह है वो अभी तक ज़ीरो है। तो अभी हम थोड़ी ही देर में जो है ना वो वर्कशॉप अटेंड करेंगे। तो वैसे तो अटेंड करने को जो अभी भी ये अटेंड हो जाएगी। ये देखें, ये जो है ना वो 7 जनवरी 2023 लिखा है, आगे टाइम लिखा है, जो भी डेट आपकी है। तो जैसे ही वो डेट और टाइम आने वाला हो, अगर आप उससे पहले भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ऐसे क्लिक करेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने जो है ना वो क्रोम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं या टीम वीवर जो आपने जो है ना डाउनलोड किया है उसके ऊपर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टीम वीवर के ऊपर क्लिक करूँगा और ऑलवेज़ या जस्ट नो, जिसके ऊपर जस्ट वंस, जिसके ऊपर आप दिल करे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं जस्ट वंस के ऊपर क्लिक कर दूँगा। देन ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम ज्वाइन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर जो है ना वो ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं।
देन ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऊपर की तरफ देखें, आपकी टाइमिंग शुरू हो गई है जैसे ही आपने ज्वाइन किया है, लेकिन जो इनका ऑफिशियल टाइम है 9 से 11, जो भी आपका अपना टाइम होगा उस टाइम में जब आप ज्वाइन करेंगे तो ही टाइम जो है ना आपका अकाउंट होगा। लेकिन यहाँ पर आप जब भी ज्वाइन कर देंगे आपको टाइम जो है ना वो बढ़ता हुआ नज़र आता रहेगा। इसके अलावा नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर माइक और कैमरे की आपको एक्सेस नहीं है जब तक टीचर ना चाहे। और इसके अलावा रेड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कॉल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ इमोजी वगैरह हैं जो कि आप जो है ना वो टीचर्स को सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो ऑप्शन है, जो भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से अगर आप किसी का यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इनके यूज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऊपर जो इमोजी मौजूद है इनमें जो हैंड रेज़ का ऑप्शन है इसका आप यूज़ करके टीचर से सवाल कर सकते हैं। टीचर की मर्ज़ी है कि आपकी वॉइस जो है ना आपको एक्सेस दे दे या वीडियो की एक्सेस दे दे, या वैसे ही बोले कि आप चैट में ही जो है ना आप अपना सवाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक्सेस ना दे तो आप जो है वो चैट में जाकर भी अपना सवाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो पीपल्स का ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया होगा स्टूडेंट्स ने, वो यहाँ पर आपको तमाम लोग शो हो जाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे जिन्होंने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया होगा, इस क्लास को ज्वाइन किया होगा। अभी मैं आपको चैट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप चैट के ऊपर क्लिक करेंगे अपने दीगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात करेंगे या टीचर्स के साथ बात करेंगे। अगर आपने टीचर से ही कोई सवाल करना है तो चैट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो बॉक्स बना हुआ है आपके सामने जो आपकी मीटिंग का है, इसको अगर आप आगे पीछे करना चाह रहे हैं तो इसके आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो चैट में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं। आपका ये जो मीटिंग का ऑप्शन है इसको आप आगे पीछे किसी भी जगह रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं। ये देखें, आप आगे पीछे जहाँ मर्जी रखना चाह रहे हैं तो रख लें। और उसके बाद ये जो सेंड है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मैसेज किया है वो सेंड हो जाएगा। और अगर आप दोबारा से होम मीटिंग पर जाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो चैट से मैं बाहर निकल जाऊँ, तो ये जो ऑप्शन है तो मीटिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इसको बड़ा कर लेंगे, सेंटर में दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हम जो है वो मीटिंग के अंदर दोबारा आ चुके हैं। लेकिन हम पहले भी मीटिंग में मौजूद थे, ठीक है। हमें जो भी बात कर रहे होंगे, जो भी लेक्चर दे रहे होंगे टीचर्स वगैरह, वो हमें सुनाई दे रही होगी, चाहे ये स्क्रीन छोटी ही क्यों ना हो। अगर हम ये बिल्कुल सेंटर के अंदर अगर हम अपने मोबाइल से इसको निकल जाते हैं, बिल्कुल ये सेंटर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके हम मोबाइल से बाहर निकल जाते हैं, तो भी हम जो है ना वो मीटिंग हमारी चलती रहेगी। हमारी मीटिंग ख़त्म नहीं होगी जब तक हम इस रेड बटन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो माइक का ये ऑप्शन है इसके बारे में आपको बताना भूल गया। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप जो है वो स्पीकर पर आवाज़ रखना चाह रहे हैं, हैंडसेट पर आवाज़ रखना चाह रहे हैं, या इसको आवाज़ को बंद करना चाह रहे हैं। तो ये तमाम आवाज़ जो है ना वो वही है जो टीचर की आवाज़ होगी। अगर आप उसकी आवाज़ जो है वो बंद करना चाह रहे हैं तो बंद कर सकते हैं, लेकिन ये आप ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। आप इसको हैंडसेट में या स्पीकर पर रख सकते हैं। अगर आप टीचर की आवाज़ बंद करना चाह रहे हैं तो हेडफोन के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये ऑडियो ऑफ लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से टीचर की आवाज़ आपको आना बंद हो जाएगी। इसी के ऊपर अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे, आप चाह रहे हैं कि आवाज़ आ जाए, और उसके बाद आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने स्पीकर या हैंडसेट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपको दोबारा आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इन 3 डॉट्स के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है, इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद आप व्यूज़ का देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, तो व्यूज़ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये गैलरी शैलरी है, यहाँ पर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाह रहे हैं किस किसने मीटिंग ज्वाइन की हुई है, तो ये पीपल्स लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या टीचर्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और इसके अलावा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, ये नीचे अदर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो तमाम लोग नज़र आएंगे। सियाल के ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो तमाम लोग आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ 2 लोगों ने ही अभी तक जो है ना वो ये मीटिंग ज्वाइन की है, क्लास ज्वाइन की है। और यहाँ पर अदर्स के ऊपर जो लास्ट पे CR लिखा है इसके ऊपर हमने क्लिक किया है, तो यहाँ पर वो तमाम स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने ये वाली क्लास ज्वाइन करनी है, बट उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की। क्योंकि अभी टाइम रहता है तो मैं आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जैसे ही क्लास ज्वाइन हो जाती है, टाइम पूरा हो जाता है 9 बजे का जो कि हमें दिया गया है 9 से 11 का, तो मैं आपको जो है ना जो मीटिंग हो रही होगी वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा।
अभी आप देखें एक और स्टूडेंट्स ने जो है ना वो ज्वाइन कर लिया है, तो वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं और इन्होंने ये देखें हैंड रेज़ कर दिया। इनको नहीं पता है कि ये हैंड कब रेज़ करते हैं। इन्होंने देखा कि ये वाला ऑप्शन है तो चलो हम ये यूज़ करके देखते हैं। तो हैंड आपने तब रेज़ करना है जब आपने क्वेश्चन पूछना है टीचर से, ठीक है। अदरवाइज़ आपने हैंड रेज़ नहीं करना है, वरना आपसे टीचर्स पूछना शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या बात है, क्यों आपने हैंड रेज़ किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास शुरू होने वाली है। जो भी लेक्चर दिया जा रहा होगा वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। मैंने स्लाइड शेयर की है, काइंडली लेट मी नो आप लोगों को नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्लास चल रही है और जो हमारी मैम है वो हमें लेक्चर दे रही हैं। तो इस तरह से जो भी क्लास होगी वो आपको स्लाइड जो है ना वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी सेंटर में, तो आप जो है वो देख के ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। वैसे जो आपके मैम या टीचर्स होंगी वो भी आपको बता रही होंगी कि ये क्या है, तो तमाम वो लेक्चर आपको यहाँ पर डिलीवर करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर के दौरान अगर आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं टीचर से, तो साथ साथ आप चैट के ऊपर क्लिक करके आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। जो भी आप सवाल करना चाह रहे हैं यहाँ पर आप सवाल लिखें तो वो आप सवाल मैम से पूछ सकते हैं। और ये मीटिंग की जो स्लाइड है छोटी, इसको आपने जहाँ मर्जी रखना चाह रहे हैं तो आप इसको रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको आपने ख़त्म नहीं करना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर आपने इसको ख़त्म कर दिया तो समझ लें आपको दोबारा जो मीटिंग है ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, आप दोबारा आपको क्लास में आना पड़ेगा। और ऊपर जो लेक्चर की स्लाइड है, अगर आप इसको आखिर तक तमाम जो है वो स्लाइड लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे आपको पेजेस नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप आगे या पीछे पेजेस जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए आगे मैंने किया है, तो अभी हम पीछे चलते हैं, एक से शुरू करते हैं। इसको हम जो है वो वापस एक पर ले आते हैं। एक पर लाने के बाद हम जो है वो दोबारा आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर अभी आप देखें हम स्लाइड्स को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो जितनी भी स्लाइड्स यहाँ पर मौजूद हैं हम इन तमाम को देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर हम जो है ना वो जो टीचर्स ने स्लाइड्स खोली हुई है, वो जो लेक्चर दे रही हैं, अगर हम वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सेंटर में लिखा हुआ है टॉप प्री सेंटर, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम उसी स्लाइड पर पहुंच जाएंगे जो कि हमारी जो है ना वो टीचर्स ने ओपन की हुई है, जिसके ऊपर हमें लेक्चर दिया जा रहा है। लेकिन हम अगर हम तमाम देखना चाह रहे हैं तो इस तरह से हम आगे जा जाकर तमाम भी देख सकते हैं। और अगर अभी हम जो है वो प्री सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, हम उसी पेज के ऊपर उसी स्लाइड्स के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर टीचर्स लेक्चर दे रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसका सोल्यूशन क्या निकालना है और उसको फिर पढ़ाने की कैसे कोशिश करनी है। और अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ नोटिफिकेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें ये बैच जो 3 है ये स्टार्ट है, और यहाँ पर इसी के नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ऊपर की तरफ मज़ीद अगर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो है ना वो टाइम नज़र आएगा, कितना टाइम हो गया है ये क्लास चल रही है, और उसके अलावा कितने लोगों ने जो है ना वो अटेंड की हुई है क्लास। इन स्कॉलर्स के अंदर हमारे पास जो है इरास्मस एंड मोरे इंग्लैंड में या कॉलेज वगैरह, इन्होंने भी और यहाँ पर जो है ना इनकी आवाज़ के साथ साथ मैं अपनी आवाज़ भी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको चैट्स के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इन 3 डॉट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये चैट लिखा हुआ है, तो चैट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये चैट जो है ना वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये सिंबल्स वगैरह मौजूद हैं, तो यहाँ पर आप देखें ये जो है ना वॉइस का ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, और इसके साथ जो है ना कैमरे का आइकॉन बना हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करके आपके मोबाइल के अंदर जो भी जो है ना वीडियो या आपकी तस्वीर मौजूद होगी, तो कोई भी तस्वीर अगर आप इस चैट में सेंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जो है वो पिक्चर वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद इमोजी का ऑप्शन है, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आप इमोजी वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्लस का आइकॉन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप इन तमाम ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है स्किल्स को क्रिटिकली सोचने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारी जो क्लास है, जो मीटिंग है हमारी, वो ख़त्म हो चुकी है। आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं तो ये रेड बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आप इससे बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप इसको दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ऊपर की तरफ जो ज्वाइन लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने यही पेज दोबारा आ जाएगा, तो आपने ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है।
अभी यह दोबारा जो है ना वो क्लास आपकी दोबारा अटेंड हो चुकी है, आप दोबारा क्लास में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना हमारे क्लास का सेशन तो ख़त्म हो चुका है। अभी ये देखें सिर्फ 10 लोग जो है ना वो मौजूद हैं जो कि आपस में चैट वगैरह कर रहे हैं। अगर आप भी चैट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, वरना आप इस क्लास को लेफ़्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम इसका ख़त्म हो चुका है। अभी हम होम पेज पर वापस आ चुके हैं। कंप्लीट में अभी तक 0 लिखा है, आपने पेज रिफ़्रेश करना है। अभी आप देखें यहाँ पर 100% कंप्लीट लिखा हुआ नज़र आ गया है, ठीक है। इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, देन ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने नीचे की तरफ आना है, तो ये अटेंडेंस लिखा है और इसके नीचे जो है ना वो पट्टी में मार्क एज डन लिखा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आज की आपकी अटेंडेंस जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।